बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। ये सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और श्री राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। इसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। उसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी श्री वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बिठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मूर्छंग, वेणु, शंख, नगारे, दुदुम्बी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणार बिंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई 5 सुपारी भी खाई। उसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते हुए तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नूपुरों की झंकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई, तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णिंद्रित कसोटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंदनंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंगस्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल पूजन से मुखित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे।
परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मत वाले ब्रह्मर गुंजावर करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमय मती लता वलरियाँ प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को श्री राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वंशी तथा बेल्ट की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लुटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, वंशी और बेंत श्री हरि के हाथ में लुटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर बांडीर वन में जाकर व्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों तथा फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका का तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादाग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे इस समय सोच ना करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। ये सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत व्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। इस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की है। जो कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा भी की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमय गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते या सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। बोलिए राधा कृष्ण की जय। 17वां अध्याय श्री कृष्ण की बाल लीला में दधी चोरी का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। मिथिलेश्वर वे दोनों हाथ और घुटनों के बल से चलते हुए और मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंग में आ बैठते थे। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा व्रज बालकों के साथ आंगन में खोलते लौटते तथा धूल लग जाने से दूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से उसको झाड़ती पहुँचती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथ और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहाँ से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह वे ब्रज में सिंह शाप की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीताम्बर और पीली जगुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्नमय मुकुट धारण कराती
और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपनाएं अपना घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठ में आ जाती और वहां आकर वे सब अपने घरों की सुध बुध भूल जाती थी। राजन, नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते, तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी, बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।